श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीव इस भव सागर में निरंतर फंसा रहता है। वह निकलने के बारे में सोच ही नहीं पाता। यही तो हरि माया है जो सभी को नचाती रहती है। पूरे जीवन काल में जीव केवल संसार की इच्छा पूर्ति का ही प्रयास करता रहता है। वह केवल सांसारिक सुख को ही अपना मानता है और उसी के लिए जीवन भर प्रयास करता रहता है। वह यह भूल जाता है कि मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, ना कि विषय भोगों में डूबने के लिए। जो जीव यह समझ जाता है वह भगवत प्राप्ति का प्रयास करता है। कलयुग में नाम जप से आसान और कुछ नहीं भगवान को पाने के लिए, वरना माया कभी नहीं छोड़ेगी। जब जीव स्वयं प्रयास करने का प्रयत्न करता है तो प्रभु कृपा करने लग जाते हैं। यहाँ जीव को नाम जप के समय बहुत कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले उसे सब्र रखना होगा कि बिना सब्र रखे नाम जप नहीं हो सकता। किसान भी खेत में बीज बोता है तो फसल तैयार होने में 4 से 5 माह का समय लग जाता है। कोई भी काम अपने समय पर ही होता है। दूसरा, आपका भाव कितना मजबूत है। भगवान को आपका भाव पसंद है। जब आप भगवान का नाम जप भाव से करते हैं तो वह कृपा करने में कभी देरी नहीं करते। तीसरा, आपका विश्वास। जहां विश्वास नहीं होता वहां भगवान नहीं होते। भगवान का नाम ही एक विश्वास है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम वहां श्रद्धा के साथ सर झुकाते हैं, क्योंकि हमारा भाव व विश्वास होता है कि यह हमारे भगवान है, यह सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ये हमारे जीवन की नैया को उस पार लगा सकते हैं। बस नाम जप में यही पालन करते हुए नाम जप करते हैं तो कृपा होने में कभी देरी नहीं होती। हमारी प्रारब्ध के कारण ही जो देरी होती है वह होती है। जैसे ही प्रारब्ध नष्ट होता है वैसे ही कृपा बरसने लगती है। राधा नाम का जप जीव को हर संकट से दूर कर देता है। आज की कथा इसी पर आधारित है कि कैसे भाव से की गई प्रार्थना और नाम जप ने राधा रानी को कृपा करने के लिए विवश कर दिया और जीव के संकट कट गए। यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है वह आंध्र प्रदेश से विवेक जी ने भेजी है, जिससे राधा रानी को भाव कितना पसंद है यह पता चल जाएगा। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। विवेक जी ने बताया, गुरु जी, राधा नाम ने मेरे जीवन में वह चमत्कार कर दिखाया जो कभी नहीं सोचा था। गुरु जी, यह सब आपके दिए नाम जप का, नामदान का ही फल है, जिससे मेरे जीवन में एक से बढ़कर एक काम हो रहे हैं। मैं पहले यह सब नहीं मानता था, किंतु राधा नाम ने मुझे यह सब मानने को मजबूर कर दिया। गुरुजी, अब तो मैं लोगों को अब आपके वीडियो शेयर करके उनको नाम जप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, नाम जप से सब कुछ संभव है। वाकई गुरुजी, कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं। यह बात हमको देर में समझ में आई। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं अपने जीवन के उन्हीं अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे जिन लोगों ने नाम जप करना शुरू नहीं किया है वो लोग नाम जप करना शुरू कर दें। मेरा नाम विवेक है। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में पूजा पाठ का कोई खास महत्व नहीं है, जिसके कारण हमने कभी पूजा पाठ पर ध्यान ही नहीं दिया। जिंदगी बस जिए जा रहे थे। पहले मैं मांसाहार, शराब आदि का सेवन भी करता रहता था। बस ये समझ लीजिए कि जिंदगी का आनंद उठा रहे थे। क्या सही है क्या नहीं, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। जीवन में भगवान सभी को परेशानी देकर संभलने का मौका जरूर देते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ। यह बात जून 2023 की है। उस दिन मैं अपने बेटे के साथ किसी से मिलने गया हुआ था। रास्ते में एक जगह मुझे डिवाइडर से यू टर्न लेना था। जैसे ही मैंने यू टर्न करके गाड़ी सीधे की, पीछे से आती तेज गाड़ी ने टक्कर मार दी। मैं बाइक के साथ उछलकर फुटपाथ पर गिरा। मेरा बेटा वहीं बाइक के साथ गिर पड़ा। गिरते ही उसका सर फट गया। तेजी से खून बहने लगा। मैं भी काफी चोट खा चुका था, लेकिन बच्चे की हालत को देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने अपनी शर्ट उतारकर बच्चे के सिर पर हाथ से दबा दिया, जिससे कि खून निकलना कुछ बंद हो जाए। बेटे को उठाकर पास के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने तुरंत सारी जांच करा के ऑपरेशन करने के लिए बोला। मैंने तुरंत हामी भर दी
ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा खून काफी बह गया है, 4 यूनिट खून की जरूरत होगी। मैंने अपने दोस्तों को फोन करके सबको बताया तो वो लोग तुरंत आ गए। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा हालत बहुत खराब है, जब तक होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। बच्चा कितना रिकवर करेगा पता नहीं। यह सुनते मेरे तो होश उड़ गए। लोगों ने कहा जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो केवल परमात्मा का ही सहारा होता है। मैंने कहा मैंने तो कभी भगवान को पुकारा ही नहीं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। अस्पताल में राधा कृष्ण जी का मंदिर था। मैं वहीं खड़ा हो गया, बस उनके सामने हाथ जोड़कर रोता रहा। उसी समय मेरी पत्नी और मेरे घर वाले भी पहुंच गए। मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं अपने गुरुजी से बात करता हूँ, शायद कोई हल निकल जाए। उसने गुरुजी आपको फोन मिलाया और सारी बात बताई। तो गुरुजी आपने मुझसे बात करने को कहा, जिसके बाद मैंने आपसे जब बात की तो आपने मुझको समझाया और कहा मन से निरंतर राधा नाम का जाप करते रहना और भावपूर्ण प्रार्थना करो। कब कृपा हो जाए कुछ कह नहीं सकते। जिसके बाद मेरी पत्नी और मैं वहीं खड़े खड़े राधा नाम का जाप करने लगे। हम दोनों की आंखों से लगातार आंसू चल रहे थे। ऐसे ही करीब 2 घंटे बीत गए। उसके बाद हम आईसीयू के गेट पे बैठ कर राधा नाम का जप करते रहे। हमारे आंसू राधा रानी को देखकर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर राउंड के लिए आए। जब वो बाहर निकल लगे तो उन्होंने कहा आप अपनी बेटी से कहिए कि आईसीयू में किसी से मिलने की इजाजत नहीं है, जब तक कहा ना जाए, कोई अंदर ना जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब कौन सी लड़की, मेरा तो केवल एक ही लड़का है जो कि आईसीयू में है। जिस पर डॉक्टर ने कहा आपके बेटे के पास जो लड़की खड़ी है उसके सर पर हाथ रखे हुए वो कह रही है कि यह मेरा भाई है। हम दोनों पति पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। हमको आश्चर्य हुआ तो डॉक्टर को बताया। डॉक्टर पुनः अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। उनको भी आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि उसने क्या पहना था। डॉक्टर ने कहा पीले रंग का घाघरा चोली, बालों में फूल, उम्र कोई 9 वर्ष के आसपास रही होगी। बहुत सुंदर लड़की थी, नजर नहीं हट रही थी। मैं भागकर बाहर गया जहां राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। जो डॉक्टर ने बताया था राधा रानी वही कपड़े और श्रृंगार की हुई थी। मैं समझ गया मैं समझ गया मेरी राधा रानी ने चमत्कार दिखा दिया। वह मेरे बेटे को ठीक करने के लिए आ गई। मैंने डॉक्टर और पत्नी को बताया तो डॉक्टर ने भी राधा रानी का कि विग्रह को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोले यही तो अंदर थी। हम सबका मुंह खुला का खुला, आश्चर्य से डूबे हुए। कुछ देर के बाद मेरे बेटे को होश आ गया। कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा ठीक होकर घर आ गया। उसने बताया एक सुंदर सी लड़की मेरे साथ खेलती रहती है। हमने कहा बेटा तुम बहुत धन्य हो जो राधा रानी के दर्शन हो गए। गुरुजी यह सारी बात कोई विश्वास नहीं करेगा। जब आपको बताया तो आपने कहा कि तुम्हारे भाव के कारण राधा रानी को आना पड़ा। भगवान तो भाव के भूखे हैं। तुम्हारा भाव ही भगवान को चमत्कार करने के लिए मजबूर कर देता है। तुम कभी नाम जब बंद मत करना। राधा रानी की कृपा निरंतर बनी रहेगी। गुरुजी वह दिन है और आज का दिन है। हमारे घर में हम पति पत्नी और मेरा बेटा राधा नाम का जप करते रहते हैं। गुरुजी राधा रानी की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। जो कभी सोचते नहीं उनकी कृपा से सब हो रहा है। गुरुजी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं जो कि आपने हम भ्रमित लोगों को जो कि माया के प्रभाव से भटक गए थे उनको सही राह दिखा दी। गुरुजी हम आपके जन्म जन्म के ऋणी हो गए। आपने हमें राधा नाम देकर हमको धन्य कर दिया। गुरुजी हम समय समय पर आश्रम की सेवा हेतु सेवा भेजते रहते हैं। बस आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा जिससे कि हमारा यह जीवन भी धन्य हो जाए और हम निरंतर राधा नाम का जाप करते रहे। राधे ही राधे। आपने देखा जब आप निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। राधा नाम आपके जीवन की समस्याओं को एक एक करके बाहर कर देता है। जीवन में आनंद बरसने लगता है। एक परम शांति मिल जाती है। केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना, कल्याण तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।